हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 10, जिनका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल और चैप्टर का नाम है मछली। इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे और वीडियो को अंत तक देखिएगा, मज़ा भी आएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ना क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए। देखिए, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए। पतली गली से घर का रास्ता छोटा था और जल्द से जल्द मछलियों को जल में डालता। मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा की इसे पानी में डालकर बड़ा करना है और इसके साथ खेलना है और मित्रता बनाना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया। तो मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने नहान घर में प्रवेश किया। संतु और लेखक ने अपने गीले कपड़े निचोड़े तथा भरी हुई बाल्टी से आधा गिराकर अध भरी बाल्टी में मछलियाँ उड़ेल दिया और बैठकर उनका मुआयना करने लगे। ठीक है, तो इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। तो संतु को डर लग रहा था कि यदि मछली छुएंगे तो यह काट लेगी, इसलिए मछली को छूते हुए संतु हिचक रहा था। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, बच्चे ने उसकी परख कैसे की। तो मछली के बारे में दीदी ने बच्चों से कही थी कि यदि मछली मर जाती है तो उसकी आंखों में देखने पर परछाई नहीं बनती। बच्चों ने उसकी परख कभी दूर तो कभी नज़दीक आकर मछली को आंखों को देखकर ध्यानपूर्वक किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संतु क्यों उदास हो गया। तो संतु उदास हो गया क्योंकि उसे पता था कि मछलियां को काटा जाएगा और उसकी अभिलाषा पर पानी फिर जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, घर में मछली कौन खाता था और वह कैसी बनाई जाती थी। तो घर में केवल मछली लेखक के पिताजी खाते थे। बाजार से मछलियां लाई जाती थी, उसे पत्थर पर पटक कर अर्धमरा किया जाता था, फिर राख में मलकर पाटा से काटा जाता था और यह सारे कार्य घर का नौकर भग्गू करता था। घर का नौकर का नाम क्या था, भग्गू। यहाँ ऑब्जेक्टिव भी आपको पूछ देगा, जो घर का नौकर क्या नाम था, तो भग्गू था। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी। तो दीदी अपने कमरे में लेटी हुई थी और सिसकियाँ लेकर रो रही थी। अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों। तो अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतु के पीछे भागा क्योंकि संतु ने मछलियों को काटता हुआ देख अंगोछे में से एक मछली लेकर उसे बचाने का प्रयत्न किया। मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती है, स्पष्ट करें। चलिए देखते हैं। तो मछली जल में जीवन जीती है, उसे कोई बाहर निकाल ले या उसके साथ खेले या फिर उसे काट पाए तो वह बेजुबान रहते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दर्शाती। इसी प्रकार लेखक की बड़ी बहन का जीवन कटता है, वह अपनी इच्छाओं को और भावनाओं को प्रकट नहीं करती। घर में पिताजी से मार भी खाते लेकिन कोई शिकायत नहीं करती। वह प्रेम की प्यासी है, इसलिए घर में सब कुछ चुपचाप सहती और आंसू बहती बहती। मछलियाँ और दीदी में यही समानता है। बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पिताजी किससे नाराज थे और क्यों। तो पिताजी नरेन से नाराज थे, जो पड़ोस का एक युवक था। उसे और लेखक को बीड़ी की मित्रता पिताजी को पटकती थी, इसलिए उन्होंने कह डाला तथा कि भग्गू अगर नरेन के घर में घुसे तो साले को हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, बाद में जो होगा उसे भुगत लूँगा। अगला क्वेश्चन, बरसात के पानी में खड़े होकर झोले के मुंह में आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े। निम्नलिखित पंक्ति बच्चों के जीव जंतुओं के प्रति उस प्रेम को दिखलाती है जिसमें वो मछलियों को मरने से बचने के लिए झोले का मुंह आकाश की तरफ खोल दे और जिससे पानी में रह जाए और मछलियाँ जीवित रहें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर बाल्टी भरी होती तो मछलियाँ उछलकर नीचे आ जाता। यह पंक्ति कहानी में बच्चों को
हाथ से विलोम का भावना प्रकट करती हैं, जिसमें बच्चों मछलियाँ के साथ खेलना कूदना चाहते थे, परंतु खोना नहीं चाहते थे, इसलिए अर्धभरे बाल्टी में बच्चों मछलियों को रखा। ठीक है, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं अगला वीडियो में।